माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैटालाइसिस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उत्प्रेरण और उसका वर्गीकरण। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैटालाइसिस अर्थात उत्प्रेरण के प्रकार। कितने प्रकार का होता है उत्प्रेरण, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के क्रियाविधि के आधार पर जो उत्प्रेरण है वो 4 प्रकार का होता है। 4 टाइप का कैटालाइसिस होता है। फर्स्ट, पॉजिटिव कैटालाइसिस, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण। क्या है पॉजिटिव कैटालाइसिस, धनात्मक उत्प्रेरण? व्हेन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया वेग को बढ़ा देती है तो उस उत्प्रेरक को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है। एंड द फिनोमिना, जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस। यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है तो वह जो कैटलिस्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, और ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, ये पॉजिटिव कैटालाइसिस अर्थात धनात्मक उत्प्रेरण होगा। ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम की उपस्थिति में H2O2 की जो अपघटन की दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम पॉजिटिव कैटलिस्ट का यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड का तापीय अपघटन पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। यदि यही रिएक्शन MnO2 के प्रेजेंस में होता है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज इंक्रीज्ड। MnO2 की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्लेटिनम H2O2 के डिकम्पोजिशन को बढ़ा रहा है, MnO2 पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे MnO2 क्या काम कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। प्लेटिनम क्या काम कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य ये कर रहा है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात करते हैं नंबर 2, निगेटिव कैटालाइसिस, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या है ऋणात्मक उत्प्रेरण? व्हेन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या कर दे? डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को घटा देती है। तो इस प्रकार का जो कैटलिस्ट है उसे हम कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है। और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रक्रम है, उसे हम कहते हैं निगेटिव कैटालाइसिस। यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति, कैटलिस्ट की उपस्थिति रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है, घटा देती है, तो उस उत्प्रेरक को हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और इस प्रक्रम को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। देखिएगा, जो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है, ये प्लेटिनम की उपस्थिति इसको इंक्रीज करती है, और यदि ग्लिसरीन की उपस्थिति हो तो ग्लिसरीन की उपस्थिति में जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए, एक ही अभिक्रिया H2O2 का डिकम्पोजिशन यहाँ हो रहा है, H2O2 का डिकम्पोजिशन यहाँ हो रहा है, लेकिन प्लेटिनम H2O2 के डिकम्पोजिशन को इंक्रीज कर रहा है। तो प्लेटिनम इस अभिक्रिया के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट है, लेकिन ग्लिसरीन क्या करता है? ठीक है। ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 के डिकम्पोजिशन का जो रेट है, H2O2 के जो अपघटन की दर है, वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है। तो ग्लिसरीन यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है? निगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है। तो ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर का घट जाना ऋणात्मक उत्प्रेरण का है एक उदाहरण है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
और एयर द्वारा इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस। यह एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे आप कहते हो, क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीडेशन है उसके रेट को स्लो करने के लिए उसमें हम थोड़ा सा एब्सोल्यूट अल्कोहल मिला देते हैं। कई बार एग्जाम में आता भी है कि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो क्लोरोफॉर्म में क्यों ऐड किया जाता है, क्यों एथिल अल्कोहल मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म में। तो क्लोरोफॉर्म की जो ऑक्सीडेशन का रेट है, क्लोरोफॉर्म के जो ऑक्सीकरण की दर है, उसको कम करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इथाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन का जो रेट है उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या काम करता है, निगेटिव कैटलिस्ट का काम ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की जो दर है वो कम हो जाती है। यह भी एक ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है और एथिल अल्कोहल इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक है, ठीक है। अब तीसरे प्रकार का जो कैटालाइसिस है वह होता है ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस क्या है, स्व उत्प्रेरण क्या है। देखिए, पॉजिटिव कैटालाइसिस में और नेगेटिव कैटालाइसिस में भी हमें कोई सब्सटेंस बाहर से मिलाना पड़ता है। रिएक्टेंट के अलावा हमें बाहर से एक सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। किंतु यहां पे हमें कोई बाह्य पदार्थ ऐड नहीं करना होना है। स्व उत्प्रेरण में क्या होता है, ऑटो कैटालाइसिस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ कोई प्रोडक्ट उत्पाद अभिक्रिया के वेग को स्वयं बढ़ा देता है तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो कैटालाइसिस। फिनोमिना तो हो गया स्व उत्प्रेरण, और वह प्रोडक्ट जिसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया उसे हम कहेंगे ऑटो कैटलिस्ट, यानी कि स्व उत्प्रेरक, ठीक है। उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए, ऑक्सैलिक एसिड जब रिएक्ट करता है एसिडिक KMnO4 से, तो जो KMnO4 है उसका रिडक्शन हो जाता है MnSO4 में। KMnO4 का मैग्नस सल्फेट में रिडक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे Mn++ आयन के रूप में ये सॉल्यूशन में रहता है। तो KMnO4 का जो वायलेट कलर है वो डिसअपीयर होता है, गायब हो जाता है। तो शुरू में इसका जो रेट है वो स्लो होता है, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मैग्नस सल्फेट बन जाता है, और मैग्नस सल्फेट Mn++ और SO4 आयन में जो है वो डिसोसिएट रहता है। तो ये जो Mn++ आयन है ये इस रिएक्शन को क्या करता है, ऑटो कैटालाइज करता है। यानी MnSO4 जब बन गया, रिएक्शन शुरू में हुई, रेट स्लो है, लेकिन MnSO4 जब बन गया तो Mn++ इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो अपने आप ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Mn++ आयन है ये अभिक्रिया के दर को, रेट को स्वयं ही बढ़ा देता है, हमने बाहर से कोई भी सब्सटेंस इसमें नहीं मिलाया है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑटो कैटलिस्ट, और ये पूरा प्रोसेस हो गया ऑटो कैटालाइसिस, यानी कि इसे हम कह रहे हैं स्व उत्प्रेरण, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ कैटालाइसिस है, चौथा प्रकार है उत्प्रेरण का, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इंड्यूस्ड कैटालाइसिस क्या है, जिसे आप कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक है। ये क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण है। प्रेरित करना किसी को, जैसे मान लीजिएगा एक रिएक्शन हो रही है, जब किसी वह दूसरे रिएक्शन को उत्प्रेरित करने लगे तो यह प्रक्रम कहलाता है प्रेरित उत्प्रेरण। इन इंड्यूस्ड कैटालाइसिस ए केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ एक्ट एज कैटलिस्ट एंड कैटलाइज्ड अनदर रिएक्शन। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने लगे तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण है, जो कैटालाइसिस है, उसे इंड्यूस्ड कैटालाइसिस कहते हैं, ठीक है।
कोई सब्सटेंस नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए प्रेरित उत्प्रेरक कोई नहीं होता है यहाँ पे, ये प्रोसेस ही होता है जिसे आप कहते हैं इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, यानी कि प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, देखिए एक उदाहरण हम देखें यहाँ पे Na2SO3। देखिए सोडियम सल्फाइड का इजीली एयर द्वारा, वायु द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा आसानी के साथ सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत होता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड में अगर एयर पास करते हैं आप तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम सल्फाइड में आप एयर पास करेंगे तो ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, किंतु सोडियम आर्सेनाइड में आप एयर पास करते हैं तो यह सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। किंतु क्या करें, यानी दोनों सॉल्यूशन को मिला दें, दोनों सॉल्यूशन को मिला के यदि हम दोनों सॉल्यूशन के मिक्सचर में एयर पास करते हैं तो सोडियम सल्फाइड तो सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड होता ही होता है, साथ ही सोडियम आर्सेनाइड भी सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ने सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण तो हुआ ही हुआ, सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है तो इस प्रकार के प्रकरण को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, अर्थात प्रेरित उत्प्रेरण। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।